हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है दुनिया मेरे बिना नहीं चल सकती। दुनिया मेरे बिना नहीं चल सकती। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ काम होता है। ये आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, आपके मोहल्ले में आपने कहीं देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो ये काम नहीं होगा, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे कहने वाले इंसान को ये पता नहीं कि तेरे बगैर भी काम हो सकते हैं। मैंने एक किस्सा देखा था, वो आपको सुनाता हूँ। मेरे कजिन के वहाँ शादी थी, हम सब शादी में गए थे। तो सारे तैयार हो गए थे शादी में जाने के लिए, लेकिन जो हमारे अंकल थे वो तैयार नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे मैं शादी में नहीं आऊँगा, मैं शादी में नहीं आऊँगा और ये शादी मेरे बगैर नहीं हो सकती, ये शादी मेरे बगैर नहीं हो सकती। तब लोगों ने सोचा वहाँ पे जो थे कि कोई बात नहीं, आपको घर पे रहना तो घर पे रहो, हम सब शादी में जा रहे हैं। वो घर पर रहे, सब लोग शादी में चले गए। शादी अच्छी तरह से हो गई, सब शादी करवा के घर पर आए और वो अंकल वहीं ना वहीं बैठे रहे थे। तभी लोगों ने कहा कि तुम आए या नहीं आए, जो काम होता है वही होता है। तुम कहते हो मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मेरे बगैर ये नहीं होगा, मेरे बगैर ये नहीं होगा, ये गलत बात है। तो दोस्तों, किसी ने कहा है कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा था, कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा था, ये जगह उन लोगों से ही भरी पड़ी है, ये जगह उन लोगों से ही भरी पड़ी है जो सोचते थे कि ये सारी दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती है। कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा था, ये जगह उन लोगों से ही भरी पड़ी है जो सोचते थे कि ये सारी दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती है। तो जो सोचते हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, वैसे कितने लोग कब्रिस्तान में चले गए और ये दुनिया चलती है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हो। आपके बगैर भी बहुत कुछ होता है और आप ऐसा भ्रम लेकर जी रहे हो तो मत जियो। ऐसा भ्रम लेकर जी रहे हो कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, मैं हूँ तो ही ये काम होता है, मैं हूँ तो ही ये काम होता है, न कि ये काम नहीं होता। एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे दोस्त की शॉप में एक इंसान 20 साल से जॉब करता था, सब कुछ संभालता था। वो बैंक का काम, बाहर का काम, मार्केटिंग का काम, लीडर का काम, सब कुछ संभालता था। वो 20 साल से वो काम करता था और 20 साल से सैलरी ले रहा था। तो एक दिन उनको ईगो आ गया, अभिमान आ गया कि ये पेढ़ी तो मैं ही चला रहा हूँ, ये पेढ़ी मैं ही चला रहा हूँ, ये शॉप मैं ही चला रहा हूँ, मेरी वजह से चलती है। तो ऐसा अभिमान आ गया, ऐसा ईगो आ गया। जो मेरा दोस्त था उसको जैसे तैसे बोलने लगा सामने कि ये मुझे कहाँ निकालने वाले हैं, ये कि ये शॉप तो मैं चला रहा हूँ 20 सालों से, सेठ तो आते हैं नहीं आते। तो उसको ऐसा अभिमान आ गया कि ये शॉप मैं ही चला रहा हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। तो एक दिन मेरे दोस्त को ऐसा बोल दिया उसने, मेरे दोस्त को बहुत बुरा लगा था। तो उसने कह दिया कि भाई, तुम्हारा जो हिसाब निकलता है वो लेकर यहाँ से आप जा सकते हो, तुम्हारा जो हिसाब निकलता है तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो।
तो वो इंसान सोचने लगा कि मैं 20 साल से इस शॉप में काम करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। सेठ तो 10 या 11 बजे आते हैं, 15-20 मिनट बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। सारी शॉप मैं ही संभालता हूँ, बैंक का काम करता हूँ, मार्केट का काम करता हूँ, माल लेता हूँ, बेचता हूँ, सब मैं करता हूँ। मेरी वजह से शॉप चलती है। तो मुझे निकाल देंगे तो ये क्या होगा, इस शॉप का बंद करनी पड़ेगी। तो वो सोचता रह गया, जो उसे अभिमान था, ईगो आ गया था एक अंदर के मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये शॉप नहीं चल सकती। तो उसको निकाल दिया। वो घर पर बैठा रहा काफ़ी दिनों तक, क्योंकि आप एक ही जगह काम करते हो 20 साल तक, दूसरी जगह आप सेट नहीं हो सकते, दूसरी जगह सेट नहीं हो सकते। वो 2 महीना 3 महीना घर पर ही बैठा रहा। फिर वो शॉप पर आया तो वो शॉप स्टार्ट थी और जैसे चलती थी वैसे ही चलती थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया था। फिर वो चेयर पर बैठते बैठते सोचता था कि मैं जो सोच रहा था कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता इस शॉप का, मैं ही चला रहा था, ये गलत बात है, ये गलत बात है। शॉप आज भी चालू है, शॉप आज भी काम कर रही है, जैसा पहले काम करती थी, जैसा माल आता था, जैसे बिकता था, आज भी वैसे ही स्टार्ट है। मैं घर पर बैठा हूँ, मैं घर पर बैठा हूँ। नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ है, सेठ का नहीं हुआ है। वो सोचने लगा। फिर जो मेरे दोस्त आए उसके पैरों में लग गया, वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे अभिमान आ गया था, ईगो आ गया था कि ये शॉप मैं ही चला रहा हूँ, मेरी वजह से चल रही है, मुझे अभिमान आ गया था। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि ज़िंदगी में कभी अभिमान मत लाना, सक्सेस होना है तो, सफल इंसान बनना है तो कभी अभिमान मत लाना, और कभी ये मत कहना कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होता था, तुम्हारे ऊपर मेरा नाम था, मेरे नाम से चल रही थी ये शॉप, मेरे नाम से चल रही थी और आज भी चल रही है। तुम आते हो नहीं आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे जैसे कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा था, ये जगह उन लोगों से भरी पड़ी है जो सोचते थे कि ये सारी दुनिया उनकी बिना नहीं चल सकती है। तुम ये सोचते हो कि मेरे बगैर कुछ नहीं होता, तो ये होता है, ये देख ले। ये शॉप भी चालू है, शॉप भी स्टार्ट है, माल भी जा रहा है, माल भी आ रहा है, वैसे ना वैसे काम चल रहा है। तुम आओ या ना आओ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये अभिमान नहीं होना चाहिए। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। जब मेरे दोस्त को तरस आ गई, क्योंकि 20 साल से काम करता था, वो अब कहीं सेट नहीं हो सकता था। तो मेरे दोस्त ने काम पे रख दिया, उसे कह दिया कि तेरे बिना ये शॉप चल सकती है और आज के बाद अभिमान मत करना, जैसे तू 3 महीने घर पर बैठा था वैसे ही बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं दुनिया मेरे बगैर नहीं चल सकती, उनको एक ही बात बताता हूँ कि दुनिया तुम हो या नहीं हो, दुनिया चलने वाली है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर ईगो अभिमान मत लाओ, क्योंकि कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा था, ये जगह उन लोगों से भरी पड़ी है जो सोचते थे कि ये सारी दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती है, और आज दुनिया चलती है, दुनिया